श्रम, सेवा और त्याग की कहानी हम अपने गुरु जी द्वारा ज्ञान से प्रकट कहना चाहता हूँ। मंगल नामक व्यक्ति जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन शहर की ओर जा रहा था। एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। उसका नाम सूरज था। उसने मंगल से कहा, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, कृपा करके मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा लीजिए। मंगल ने अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया। दोनों में दोस्ती हो गई। सूरज ने मंगल को अपने घर में रोक लिया और दूसरे दिन पूर्णिमा थी। सूरज ने मंगल से कहा, मंगल आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। उसे आश्चर्य में डूब जाओगे। मेरे नगर के राजा एक प्रधान खजांची हैं। उनका सिद्धांत है खाना पीना आनंद से रहना। वह कहना एक ना एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़ जाना पड़ता है। वह ये खजांची प्रतिदिन हाट बाट से भोजन करते हैं। पूर्णिमा की रात वह सोने के बर्तनों को तैयार भोजन में वो करते हैं और वह भी सोने के ही होते हैं। जिस पाटे पर बैठते हैं वो भी सब सोने का होता है। खजांची के नीचे ऊपर से पीले पीले परिधान सुशोभित रहते हैं। उनका शरीर का संपूर्ण भाग सोने से सुशोभित होता है। चांदनी की रात में खजांची जी एक अनुपम दृश्य होता है। सूरज की बात में मंगल को मन भा गई और दृश्य देखने के तैयार हो गए। सब परिधानों से सज्जित होकर खजांची ने पार्टी पर बैठे और सामने सोने के पात्रों में भोजन परोसा गया। और व्यंजनों को देखकर मंगल के मन में ये आया कि हम काश मैं भी एक दिन ऐसे ढंग का भोजन करता। इस गरीब के जीवन में कभी नहीं हो सकेगा। खजांची ने दृष्टि उठाकर मंगल को देखा। उसने मंगल के मुखमंडल पर कुछ अनूठापन दिखाई पड़ा। उसने मंगल से कहा, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है और तुम पूर्णिमा की रात को मेरे ही समान भोजन करना चाहते हो ना। इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा। मंगल ने कहा, श्रीमान यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर मिल जाए तो मैं तब क्या पहाड़ उठाऊंगा। मंगल बोल उठा, श्रीमान जी मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने को तैयार हूँ। मंगल 3 वर्षों तक उसके खेतों पर काम करता रहा और मंगल के मधुर व्यवहार सभी मजदूर उसे मसीहा मानने लगे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। मंगल की लगन और मेहनत, उसके प्रेम 3 वर्ष में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ, उसके लिए वह मनमुग्ध हो गया। 3 वर्ष बाद मंगल पुनः खजांची के सामने उपस्थित हुआ। खजांची ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मंगल मैं तुम्हारे परिश्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने भवन का मालिक बना रहा हूँ। तुम्हें अधिकार होगा, तुम चाहे जो कर सकते हो, भोजन ग्रहण करते हो। मैं तो मंगल बोला, मैं तो केवल एक दिन आपके समान भोजन करना चाहता हूँ। खजांची बोला, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया उसे देखते तुम्हारी यह मजदूरी कम है। तुम 24 घंटे के लिए मेरे भवन के मालिक हो। मंगल 24 घंटे के लिए भवन का मालिक है। अब उसके आज्ञा अनुसार पालन तुम लोगों को करना पड़ेगा। अपने सभी मजदूर से उसने कहा। भवन का मालिक बनने पर मंगल आश्चर्यचकित हो गया। उसकी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दूसरे दिन पूर्णिमा की रात ही चांदनी खिली। मंगल खजांची के समान सज का सोने के पाटे भोजन बैठा। उसके सामने सोने के पात्रों में व्यंजन रखे गए। मंगल और
जो खाने ही जा रहा था, एक भिक्षु दिखाई पड़ा। भिक्षु ने मंगल की ओर देखते का प्रणाम किया। मंगल के हृदय में के भीतर दिव्य प्रकाश पैदा हुआ और उसने सारा भोजन उस भिक्षु को दान कर दिया। खजानची आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, अरे मंगल, तुमने ये क्या किया? भोजन के लिए 3 वर्षों के लिए सम किया, तुमने भिक्षु को दे दिया। मंगल बोला, मैंने ठीक ही किया श्रीमान जी, मैं हूँ, वह भिक्षु भी है। मैंने भोजन किया, वो भिक्षु ने किया, यही बात, एक ही बात है। मंगल के इस भोजन दान दाता की बात सुनकर राजा के कानों में पड़ी। मंगल के त्याग और प्रसन्न होकर उसने अपना पूरा राज्य मंगल को दे दिया। मंगल ने राजा के राज्य में को भी भिक्षु को दान कर दिया। भिक्षु मुस्कुराता हुआ बोला, इस मनुष्य की मेहनत और लगन से प्रसन्न होकर भगवान ने इसे अपनी शरण में ले लिया है। ये जो प्राणी भगवान की शरण में आ जाता है उसे ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ लगने लगता है। मंगल के त्याग का प्रभाव खजांची पर पड़ा और राजा पर पड़ा। दोनों ने सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गए। श्रम सेवा त्याग से ही मनुष्य सबसे बड़ा गुण है। परिश्रम और प्रेम निष्ठ मनुष्य ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि संत जनों के संग में रहने से मन आनंद से भर जाता है। उनकी आशीष को पा करके नर जीवन सफल बनाता है। संत जनों के से घर की शोभा, उनसे ही घर का है गौरव। उनके द्वारा तो मानो पाता जीवन के है अनुभव। उनकी सेवा करने से यश आयु और तेज बल बढ़ता है। जग में सम्मानित होता है जो उनकी सेवा करता। संत जनों की सेवा करो करो उनका सम्मान। उनके आशीर्वचन से हो जन का कल्याण।